नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अफगानिस्तान के मुद्दे के ऊपर कि कैसे एक पूरे देश के ऊपर तालिबान ने कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस पूरे इतिहास के बारे में कि तालिबान बना कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे तालिबान इतना ज़्यादा मजबूत हो गया कि उसने पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया। तो आइए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तालिबान के इतिहास की। वैसे तो तालिबान का जो इतिहास है इसका उदय 1990 के टाइम पर पाकिस्तान में हुआ, लेकिन अगर अफगानिस्तान की बात करें तो दरअसल अफगानिस्तान के अंदर 1980 के दशक के टाइम पर भी पूरी तरीके से सोवियत यूनियन के सेना का कब्जा था। तो अफगानिस्तान के ऊपर सोवियत संघ की सेना का कब्जा था। उसके बाद जैसे ही सोवियत यूनियन की सेना अफगानिस्तान छोड़कर वापस जाने लगी, तब अफगानिस्तान के अंदर शुरुआत होती है एक सिविल वॉर की, एक गृह युद्ध की। और उस वक्त अफगानिस्तान के अंदर छोटे बड़े बहुत सारे अलग अलग संगठन थे, अलग अलग ग्रुप थे जो आपस में लड़ रहे थे अफगानिस्तान की सत्ता पाने के लिए। और उसी में से एक ग्रुप, पावरफुल ग्रुप इमर्ज होकर आया तालिबान का। तो दोस्तों, जब वहां पर गृह युद्ध के हालात थे और ऐसे हालात में जब तालिबान उभर कर आया अफगानिस्तान के अंदर, तो शुरुआती दौर में अफगानिस्तान के लोगों ने तालिबान का स्वागत किया। जी हाँ, शुरुआती दौर में अफगानिस्तान के जो लोग थे उन्हें तालिबान से इतनी कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद बात करेंगे कि तालिबान का इतना उदय कैसे हुआ, तालिबान इतना पावरफुल कैसे बन गया अफगानिस्तान के अंदर। माना जाता है कि तालिबान सबसे पहले धार्मिक आयोजनों या मदरसों के जरिए उभरा, जिसमें ज़्यादातर पैसा उसे सऊदी अरब से आता था। और शुरू में बात करें तो शुरू में तालिबान की लोकप्रियता इसलिए भी थी क्योंकि अफगानिस्तान के लोग वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। तो जैसे ही तालिबान का राज वहाँ पर आया, तो तालिबान के हिस्से में, उसके कब्जे में जितनी भी ज़मीन थी, जितनी भी एरिया था, उस सब के अंदर तालिबान ने लोगों का भरोसा जीतना शुरू कर दिया। तालिबान ने सबसे पहले वहाँ पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया, भ्रष्टाचार, करप्शन ख़त्म किया। उसके अलावा लोगों को एक ऐसा माहौल प्रोवाइड कराया जहाँ पर लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से रह सकें और वहाँ पर सेफ तरीके से अपना व्यवसाय कर सकें। तो ये सारे कारण थे कि जब शुरू में लोगों को तालिबान के रूल से कोई भी दिक्कत नहीं थी। दक्षिणी पश्चिमी अफगानिस्तान से तालिबान ने जल्दी ही अपना प्रभाव बढ़ाया। सितंबर 1995 में तालिबान ने ईरान सीमा से लगे हेरात प्रांत पर भी कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, जब एक तरफ अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी और उस वक्त अफगानिस्तान के अंदर सरकार थी बुरहानुद्दीन रब्बानी की, तो एक तरफ तो तालिबान की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ती जा रही थी और दूसरी तरफ सरकार की पॉपुलैरिटी कम होती जा रही थी। और एक साल के अंदर 1996 में तालिबान की पॉपुलैरिटी और उसकी मजबूती इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसने बुरहानुद्दीन रब्बानी की सरकार को अफगानिस्तान में ख़त्म करके वहाँ की राजधानी काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, पहला मौका ऐसा था जब वहाँ पर तालिबान ने अफगानी सरकार को हटाकर उसकी सरकार पे कब्जा कर लिया। और उसके बाद 1998 आते आते अफगानिस्तान के करीब 90% भाग पर तालिबान का कब्जा पूरी तरीके से हो चुका था। अब यहाँ से कहानी शुरू होती दोस्तों तालिबान के विलन बनने की। तो जो तालिबान को पहले लोगों का समर्थन प्राप्त था, अब उस तालिबान के ऊपर बहुत सारे आरोप लगने लगे। सबसे पहले धीरे धीरे तालिबान पर मानवाधिकार के उल्लंघन और सांस्कृतिक दुर्व्यवहार के आरोप लगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर पश्तून इलाके में तालिबान का कहना था कि वो वहाँ पर शांति और सुरक्षा का माहौल लाएगा और सत्ता में आने के बाद शरिया कानून को लागू करेगा दोस्तों। इसके बाद उसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों जगह तालिबान ने या तो इस्लामिक कानून के तहत सज़ा लागू करवाई या खुद उसको ज़बरदस्ती लागू किया, जैसे कि हत्या के दोषियों को सार्वजनिक जगह पर फांसी देना, चोरी के दोषियों के हाथ पैर काटना आदि। ये धीरे धीरे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर तालिबान के अत्याचार बढ़ते गए। इसके बाद भी तालिबान का कड़ा रवैया जारी रहा, उसका अत्याचार जारी रहे। जैसे कि वहाँ पर अफगानिस्तान के जो लोग थे, आदमी थे, उनको ज़बरदस्ती दाढ़ी रखने के लिए बोला गया। इसके अलावा महिलाओं को ज़बरदस्ती बुर्का पहनने के लिए बोला गया। वहाँ पर जो बच्चियाँ थी, लड़कियाँ थी, उनको स्कूल जाने से रोका गया। और इसके अलावा भी तालिबान ने टीवी, सिनेमा और संगीत के प्रति भी कड़ा रवैया अपनाया। दोस्तों, अब इस अफगानिस्तान की समस्या पर एंट्री होगी अमेरिका की। तो शुरुआत में तो अमेरिका को अफगानिस्तान की समस्या और तालिबान से कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन दरअसल 2001 के अंदर अमेरिका के अंदर 9/11 के हमले हुए। तो 9/11 का आतंकवादी हमला, जो कि अमेरिका के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, और इस हमले के पीछे साजिश थी अलकायदा की। और उस वक्त अलकायदा का जो चीफ था उसका नाम था ओसामा बिन लादेन।
तो अलकायदा के चीफ को, ओसामा बिन लादेन को पूरी तरीके से तालिबान का समर्थन प्राप्त था। और ना सिर्फ समर्थन बल्कि तालिबान ने ओसामा बिन लादेन को प्रॉपर अफगानिस्तान में रहने के लिए जगह दी। इस बात से अमेरिका बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया। शुरुआत में तो अमेरिका ने तालिबान से बोला कि वो ओसामा बिन लादेन को अमेरिका को सौंप दे, लेकिन तालिबान ने सीधे तौर पर ओसामा बिन लादेन को अमेरिका को सौंपने से मना कर दिया। इसके बाद दोस्तों अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने एक अपना पूरा सेना का गठबंधन बनाया और उस मिलिट्री कोलिजन को लेकर अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। तो ये बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई थी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के ऊपर। और इस हमले के अंदर, इस सैन्य कार्रवाई के अंदर तालिबान को लगभग बर्बाद कर दिया गया, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिए गए। लेकिन अलकायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन और इस तालिबान का चीफ मुल्ला उमर दोनों ही अपनी जान बचाकर भाग गए। पाकिस्तान इस बात से इनकार करता रहा है कि तालिबान के उदय के पीछे उसका कोई हाथ नहीं रहा है, लेकिन इस बात में शायद ही कोई शक है कि तालिबान के शुरुआती जितने भी लड़ाके थे उनको सभी को ट्रेनिंग पाकिस्तान में ही दी गई। दोस्तों इस सैन्य कार्रवाई के बाद करीब 20 साल तक अमेरिका की सेना वहाँ पर तैनात रही। तो 2001 से लेकर करीब 2020 तक 20 साल तक अमेरिका की सेना वहाँ पर तैनात रही। और उसका रीज़न ये था कि तालिबान दोबारा से मजबूत ना हो जाए अफगानिस्तान के अंदर, इसीलिए लगातार वहाँ पर 20 साल तक अमेरिका की सेना तैनात रही और वहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर सरकार चलती रही। लेकिन अब बारी आती है 20 साल के बाद एक ऐतिहासिक समझौते की। दोस्तों बात करते हैं उस ऐतिहासिक समझौते की। दोस्तों तो उस ऐतिहासिक समझौते के अंदर मोटे तौर पर 3 बातें सामने आई। सबसे पहली बात ये थी, उस समझौते के तहत अमेरिका की जो सेना थी वो अफगानिस्तान को छोड़कर वापस अपने देश जाने वाली थी। दूसरी बात यह थी कि तालिबान की तरफ से इस बात का वादा किया गया कि वो अफगानिस्तान के अंदर किसी भी आतंकवादी संगठन को जगह नहीं देगा। और तीसरी बात यह तय हुई कि वहाँ पर अफगानिस्तान की जो सरकार थी और तालिबान का जो संगठन था, इनके बीच में जो लड़ाई चलती आ रही थी सत्ता पे काबिज होने के लिए, उसको बातचीत से उसका समाधान निकाल लिया जाएगा। तो वादे के मुताबिक जैसे ही अमेरिका की सेना ने अफगानिस्तान को छोड़ा, उसके बाद तालिबान ने अपने असली रंग दिखाना दोबारा शुरू कर दिए। सबसे पहले तो अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच में जो वार्ता, जो बातचीत होने वाली थी, वो रद्द हो गई। और इसके बाद बहुत तेज़ी से तालिबान ने क्या किया, तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान के ऊपर बहुत तेज़ी से कब्जा करना दोबारा शुरू कर दिया। दोस्तों तालिबान अब एक बहुत मजबूत संगठन बन चुका है। नाटो के आकलन के हवाले से दावा किया गया कि तालिबान में करीब आज के टाइम पर 85,000 से भी ज़्यादा लड़ाके शामिल हैं और करीब 20 साल तक जंग के बाद अमेरिका जैसी महाशक्ति ने भी अपने हाथ वहाँ से वापस खींच लिए हैं। और मुमकिन है कि तालिबान इसे अपनी जीत समझ रहा होगा और इसीलिए लगातार ताबड़तोड़ हिंसा मचाते हुए तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा है। तो दोस्तों 20 साल तक अमेरिकी की सेना वहाँ पर रही और 20 साल तक लगातार जंग जारी रही तालिबान और अफगानी सेना के बीच में। हालांकि जब वो सैन्य कार्रवाई 2001 के अंदर की गई थी, उस वक्त तालिबान को बहुत कमज़ोर कर दिया गया था। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग बात यह थी कि सैन्य कार्रवाई के अंदर तालिबान का जो मुखिया था, जो हेड था, मुल्ला उमर, वह अपनी जान बचाकर भाग गया था और उसने दोबारा से तालिबान को मजबूत करना शुरू कर दिया। अब तो आप देख ही रहे हैं, वहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी अपनी जान बचा के भाग चुके हैं और उसकी राजधानी काबुल पे भी पूरी तरीके से अलकायदा, माफिया तालिबान का कब्जा हो चुका है। और अब जितनी भी न्यूज़ आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा डरावनी है। वहाँ के लोग परेशान हो चुके हैं और वो अपनी जान बचाकर किसी भी हाल में अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी, ये पूरा इतिहास था। हमने जाना कि कैसे तालिबान इतना मजबूत हुआ और उसने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।